गीजा की तपती रेत पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। दूर दूर तक सिर्फ रेत का समंदर फैला था और इसी वीराने में 3 महान पिरामिड और एक विशाल स्फिंक्स खामोशी से खड़े थे, मानो सदियों के किसी गहरे रहस्य की पहरेदारी कर रहे हों। हर पत्थर, हर दरार इनकी मौन गवाही दे रही थी कि इनके अंदर कुछ छुपा है। एक कहानी, एक सपना जो हजारों साल पहले शुरू हुआ था। यह कहानी है मिस्र के चौथे राजवंश के महान राजा खुफू की, जिन्होंने अपना जीवन एक महान सपना पूरा करने में लगा दिया। खुफू सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक ऐसे इंसान थे जिनके मन में अपने देवताओं और परलोक के प्रति असीम भक्ति थी। एक रात जब वे अपने महल में शांत बैठे थे, उन्होंने एक सपना देखा। एक विशाल मकबरा जो इतना भव्य हो कि युगों युगों तक लोग उसे देखने आए। उनके सपने में देवताओं की आवाज गूंज रही थी, जो उन्हें एक पवित्र संरचना बनाने का निर्देश दे रहे थे। खुफू ने अगली सुबह अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें अपना सपना सुनाया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा मकबरा ऐसा हो जो मेरे आत्मा के परलोक में जाने का मार्ग बने। ऐसा मकबरा जहां मेरे शरीर को सदा के लिए सुरक्षित रखा जा सके। सभी मंत्रियों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और इस महान कार्य की तैयारी शुरू हो गई। मिस्र के कोने कोने से कारीगर, वास्तुकार और मजदूर बुलाए गए। एक युवा मजदूर अमेनहोटेप अपने गांव से चलकर इस महान निर्माण में शामिल होने के लिए आया। उसका परिवार साधारण किसान था, पर अमेनहोटेप का मानना था कि राजा के मकबरे के निर्माण में काम करने से उसका परिवार भी देवताओं का आशीर्वाद पाएगा। गीजा की तपती धूप में हजारों मजदूर दिन रात पत्थरों को तराशते, ढोते और जोड़ते थे। हर पत्थर को चुनकर उसकी सही जगह पर लगाना एक कठिन काम था। ये पत्थर कई टन भारी थे, जिन्हें मीलों दूर से गीजा तक लाया गया। अमेनहोटेप हर सुबह अपने परिवार का नाम लेकर देवताओं से प्रार्थना करता और फिर पूरे दिन इस महान काम में जुटा रहता। उसे लगता कि ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं हैं, बल्कि वे पवित्र वस्तुएं हैं जो किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक हैं। जैसे जैसे पिरामिड की ऊंचाई बढ़ती गई, इसके आंतरिक हिस्सों का निर्माण भी उतना ही रहस्यमयी होता गया। राजा खुफू के लिए एक विशेष कक्ष बनाया गया, जहां उनका शव रखा जाना था। इस कक्ष की संरचना इतनी सावधानी से बनाई गई थी कि उसमें सूर्य की किरणें एक निश्चित दिशा से प्रवेश करें। अमेनहोटेप और उसके साथी मजदूरों को यह कक्ष बनाने के दौरान किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने की अनुमति नहीं थी। अमेनहोटेप को अपने काम के दौरान अजीब सा अनुभव होता था, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। एक बार जब वे पत्थरों को जोड़ने के लिए काम कर रहे थे, उसने दीवारों पर उकेरे गए चित्रों को देखा। उन चित्रों में देवताओं के चेहरे और उनके जीवन की घटनाएं उकेरी गई थीं। उसे लगा कि ये चित्र केवल सजावट के लिए नहीं है, बल्कि ये देवताओं का सजीव आह्वान करते हैं। पिरामिड के पास ही एक और रहस्यमयी आकृति बनाई गई, स्फिंक्स। यह आकृति एक शेर के शरीर और मानव के चेहरे वाली थी, जो पिरामिड की ओर गंभीरता से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वह पिरामिड की रक्षा कर रही हो। लोगों का मानना था कि स्फिंक्स में किसी प्राचीन आत्मा का निवास है, जो पिरामिडों की रक्षा करती है। अमेनहोटेप ने स्फिंक्स को पहली बार देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। उसे लगा कि स्फिंक्स की आंखें उसे देख रही हैं और वह अपने भीतर छिपे हुए किसी गहरे रहस्य का पहरेदार है। अमेनहोटेप अपने साथी मजदूरों से इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि ऐसा करने से वह देवताओं का कोपभाजन बन सकता है। जैसे जैसे पिरामिड का निर्माण पूरा हुआ, लोगों में एक नई दहशत फैलने लगी। कहा जाता था कि पिरामिड में राजा का श्राप बसता है। एक बूढ़ी स्त्री ने अमेनहोटेप को चेतावनी दी थी, पिरामिड में किसी भी पवित्र वस्तु को छूने या कक्षों में अनाधिकृत प्रवेश करने की गलती मत करना।
राजा खुफू का श्राप उन पर भारी पड़ेगा जो उसकी शांति को भंग करेंगे। यह सुनकर अमेनहोटेप का मन विचलित हो गया। उसने ठान लिया कि वह पिरामिड के किसी रहस्य में दखल नहीं देगा। पिरामिड पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। एक रात राजा खुफू की आत्मा को अंतिम विदाई देने के लिए पूरे महल में मंत्रों का जाप हुआ। अमेनहोटेप और सभी मजदूर अपने काम से संतुष्ट थे। उन्हें लगा कि उन्होंने देवताओं के लिए एक अमर कृति बनाई है जो अनंत काल तक राजा की आत्मा की रक्षा करेगी। अमेनहोटेप ने आखिरी बार पिरामिड की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि यह संरचना युगों युगों तक ऐसे ही खड़ी रहे। वह जानता था कि आने वाले लोग इस संरचना को देखेंगे और शायद कभी यह जान नहीं पाएंगे कि इसके निर्माण में उसकी भी एक छोटी सी भूमिका थी। गीजा के पिरामिड और स्फिंक्स आज भी खड़े हैं और उनकी खामोशी आज भी उन सभी अनकही कहानियों को छुपाए हुए है जो उन महान मजदूरों और राजा खुफू के सपनों से जुड़े हैं। ऐसे ही और दिलचस्प चीजें जानने के लिए जुड़ें हमसे। सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें।